अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ इटली के गाँव रवरेदो इन पियानो में। और आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा इस गाँव के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी बनी हुई है जिसमें मॉडर्न घर बने हुए हैं। इटली के गाँव की वीडियोस मैंने काफ़ी बनाई हुई हैं। इसमें ज़्यादातर जो इटली के गाँव होते हैं वो पुराने स्टाइल के घर बने हुए हैं, छोटे छोटे। तो उन्हीं के अंदर अभी भी लोग रहते हैं, उन्हीं को रेनोवेट करके। तो ये जो कॉलोनी है ये नई बनी है, तकरीबन 10 से 15 साल पुरानी है। इसमें घर भी सारे नए हैं और बिजली का, पानी का, गैस का सारा सिस्टम इसके अंदर अंडरग्राउंड है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि घर अगर बनते हैं अब इटली में तो ये कैसे होते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि ये इस घरों के सामने देखें खेत हैं, मतलब ये शहर से काफ़ी दूर है, गाँव के अंदर बनी हुई है। जो ये गाँव है रवरेदो इन पियानो, इसकी एक साइड पे ये कॉलोनी बनी हुई है। तो मैं आपको दिखाने लगा हूँ सारा कि ये कॉलोनी किस तरह की है और कौन कौन सी सहूलियत होती हैं। जो दोस्त पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को विज़िट करें। मैंने 165 तकरीबन 165 मैंने वीडियोस इटली के ऊपर बनाई हुई हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर जाके विज़िट करें और वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है। अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ ये सारे घर। दोस्तों इधर से जो है वो ये कॉलोनी जो है शुरू होती है। ये साथ देखें रोड गुज़र रहा है, उसके सामने ये जो हैं दो घर हैं, बिल्कुल ये नए बने हैं, तकरीबन 2 से 3 साल हुए हैं इसको बने हुए। और सामने जो आपको टावर नज़र आ रहा है वो मोबाइल टावर है। और इन घरों की पिछली साइड पे बच्चों के लिए खेलने के लिए प्ले ग्राउंड है। और कोई दीवार शिवार नहीं बनाई हुई इन्हें सिक्योरिटी के लिए ना, जैसे पाकिस्तान में होती है। तो ये सामने भी देखें घर है। अच्छा, ये इसकी ना इंट्रेस है, इधर से अंदर जाते हैं ये कॉलोनी में ना। तो ये अभी जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ ये साइकिल के लिए इन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है। इसको इन्होंने ग्रीन रंग किया हुआ था, अब वो ख़राब हो गया। तो अभी मैं आगे जाके आपको घर दिखाता हूँ। तो ये सामने एक घर देखें, इसकी छत के ऊपर एंटीना भी लगी हुई है, डिश भी लगी हुई है। अभी भी ये लोग टीवी देखते हैं उसी तरह जैसे पाकिस्तान में देखा जाता है ना, उसी तरह इधर भी टीवी लोग देखते हैं। और अभी आज जो है वो सैटरडे की शाम है, शाम होने वाली है। ऊपर देखें आप, सूरज गुरूब हो रहा है उस साइड पे ना। तो घर देखें आप कितने प्यारे हैं, कोई शोर शराबा नहीं है बच्चों का। ये देखें, ये इस घर में बच्चे हैं भी हैं, देखें उनके झूले शूले, साइकिल जो है सारा कुछ है, पर शोर नहीं करते इधर बच्चे। ऐसे लगता है जैसे रहता ही कोई नहीं है इधर। लाइटें जल रही हैं, रह रहे हैं अंदर पर नज़र नहीं आते। तो ये साइकिल का ट्रैक है, उसके साथ ये पैदल वाला है। और वो जो है गाड़ियों का, उसके साथ उन्होंने पार्किंग बनाई हुई है। तो ये देखें, ये नए बने हैं घर, तकरीबन कोई घर इसमें 10 साल 5 साल इसी तरह बने हुए हैं सारे, है ना। आगे एक खाली प्लाट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी एक घर देखें, इसकी दीवार देखें, छोटी छोटी दीवारें बनाई हुई हैं। कोई चोरी का डर नहीं है, ख़तरा नहीं है ना। इन्होंने कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। कुछ ऐसे घर हैं जिन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं, बस ऐसे ही शौक, कई लोग शौक के लिए रखते हैं, कोई वैसे सिक्योरिटी के लिए भी रख लेते हैं। तो इन्होंने घरों में कैमरे लगाए होते हैं, सारा कुछ देख रहे होते हैं। हो सकता है मुझे भी ये बाहर से देख रहे हों कि एक लड़का आया हुआ वीडियो बना रहा है। जदीद दौर है, अब वो ज़माने चले गए सिक्योरिटी गार्ड रखने के। तो लकड़ी का काम भी होता है घरों में, देखें इन्होंने छत जो है वो ज़्यादा इसका जो छत है इस घर का, ये लकड़ी का बना हुआ है, देखें। तो अभी मैं आपको गैस का, अच्छा इसमें एक और चीज़ देख लें, तारे नहीं है बिल्कुल, खंबे जो है ना तारों के, पोल शोल कुछ भी नहीं है। आप देख लें इधर से ना, सामने पहाड़ हैं, देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है। और कोई तार नहीं है बिजली की, कुछ भी नहीं है ऐसा। गैस, बिजली, पानी, हर चीज़ अंडरग्राउंड है। जो इटली के पुराने घर हैं ना उसमें तारे हैं,
और दूसरा जो है बिजली का, पानी का, गैस का और बिजली का, वो सारा अंडरग्राउंड ही है। तो ये नंबर देखें लिखे हुए हैं 31। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि ये सामने आप डिब्बे देख रहे हैं, ये कचरा फेंकने के लिए है। ये जो डिब्बे हैं ना, ये भी हैं और वो दूसरी तरफ भी हैं, ये कचरा फेंकने के लिए हैं। तो एक और बात देखें कि हर घर में दरख्त लगे हुए हैं, हर घर में दरख्त लगाए हुए हैं इन्होंने, छोटे बड़े दरख्त लगे हुए हैं। ये देख लें, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें जगह हो और दरख्त ना लगा हो। ये देखें गेट कितना प्यारा है, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, मतलब उस तरह का मज़ा नहीं है जो अपने गाँव में होता है ना, अपने पाकिस्तान में होता है, उस तरह का नहीं है कोई। हालांकि बच्चों को बच्चे घर में ही हैं, सारे स्कूल में छुट्टी हैं, गर्मियों की छुट्टियां वैसे भी चल रही हैं और वैसे भी शाम का टाइम है, पर इधर बस इसी तरह का सिस्टम है। ये घर देखें, इसका गेट देखें कितना प्यारा है। और हर घर के आगे पार्किंग बनी हुई है, देखें। इसकी दूसरी साइड पे वो सामने प्ले ग्राउंड है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, और स्कूल है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। इस घर की जो छत है वो प्लेन है, बहुत कम घर होते हैं जिसकी छत जो है वो प्लेन होती है। Did I get in your photo? तो अभी लड़का जो है गुजरा तो उसने मुंह के आगे हाथ रख लिया था, तो हंस रहा था वो ना। तो ये देखें घर, दो घर जो हैं वो एक जैसे हैं। अब पता नहीं इसमें फैमिलीज़ कितनी रहती हैं। ये गैस वाले मीटर हैं, देखें 8 मीटर हैं, इसका मतलब 8 इस बिल्डिंग में ना, इस वाली में 8 घर हैं और 8 मीटर लगे हुए हैं। अच्छा, बिजली का जो मीटर होते हैं वो घर के अंदर होते हैं, बिजली के जो मीटर होते हैं। तो इस तरफ भी देखें, अभी इस तरफ जो है वो स्कूल है बच्चों का, छोटे बच्चों का, और साथ प्ले ग्राउंड बनाई हुई है उन्होंने बच्चों के लिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से ज़रा व्यू देख लें। इधर गांव के अंदर भी इन्होंने साइकिलों के लिए अलहदा ट्रैक अब बना रहे हैं, पहले नहीं थे ये, अब बना रहे हैं बाकायदा ना। जिधर छोटे रोड थे, पुराने जो घर हैं इनके रास्ते छोटे थे, उधर से भी ये रास्ता निकाल के तो साइकिलों के लिए बना रहे हैं। लोग इधर साइकिल बड़े खुश होकर चलाते हैं। तो देखें हर घर के ऊपर एंटीना भी लगा हुआ है, डिश भी है। पाकिस्तान में अब ये रिवाज ख़त्म हो रहा है एंटीना वाला, डिश वाला ना। तो ऐसे लगता है जैसे इधर कोई रहता नहीं है, बड़ा सुकून है, कोई शोर नहीं है। सुकून कह लें या इसको खौफ सा ही आता है, इस तरह बंदा गुजरे इस तरह के रास्तों से, कोई शोर शराबा ना हो। बच्चों के खेलने के लिए
प्ले ग्राउंड है छोटे बच्चों के खेलने के लिए ना। तो अभी मैं ये आपको थोड़ी दिखाता हूँ। ये सामने इन्होंने इंट्रेंस पे बोर्ड लगाया हुआ है, फुटबॉल लेके नहीं जा सकते, कुत्ता लेके नहीं जा सकते, गाड़ी साइकिल और मोटरसाइकिल लेके आप नहीं जा सकते, छोटे बच्चों के लिए है ये ना, इसलिए। तो ये घरों की बैक साइड है। नीचे आप जो शटर देख रहे हैं, शटर नुमा, ये पार्किंग के लिए जगह दी होती है इन्होंने, या घर का कोई एक्स्ट्रा सामान होता है वो लोग इधर रखते हैं। हर घर की एक नीचे जो है ना, एक उन्होंने कमरा सा कह लें उसको दी होती है, कमरा सा मिला होता है इनको ना, उसमें ये अपनी कार पार्किंग कर सकते हैं या अपना छोटा मोटा सामान रख लेते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं। तो ये वाला प्लाट खाली है, काफ़ी बड़ा, पता नहीं एक प्लाट है, दो हैं, जितने भी हैं ये खाली जगह है, अभी इधर कुछ नहीं है। एक रास्ता ये भी है इस प्ले ग्राउंड में आने का। तो ये देखे झूले लगे हुए हैं छोटे बच्चों के, इधर बच्चे आके खेलते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो इन बेंचों में बैठ जाते हैं, फिर वो बच्चे खेलते रहते हैं। देखें छोटे बच्चों के ये बैठने के लिए जगह है, और जो रोज़मर्रा के इनके झूले होते हैं वो है। ये छोटे बच्चों का स्कूल है जो 5 साल तक होते हैं। किंडर गार्डन स्कूल जो होता है उसमें पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को, बस मुख्तलिफ़ खिलौनों से वे खेलते रहते हैं, उनको मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं उनको। और दूसरी तरफ जो ये देखें, दूसरी तरफ जो है वो दूसरा स्कूल है, जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके लिए ये स्कूल है 5वीं तक ना। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त रोड है और पार्किंग बनी हुई है, ये जो लाइनें लगी हुई हैं इसमें पेरेंट्स जो है वो बच्चों को ख़ुद लेने और छोड़ने आते हैं, तो उनके लिए ये पार्किंग शार्किंग बनाई हुई है इन्होंने। तो अभी जब मैं नॉर्मल इधर से गुज़रता था तो खिलौने इधर पड़े होते थे, मुख्तलिफ़ से छोटी छोटी साइकिलें, खिलौने। तो अभी छुट्टियां चल रही हैं स्कूलों में तो गर्मियों की, तो इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने अंदर रख दिए हैं खिलौने ना।